आज प्रेरक प्रसंग में मैं आपको एक कलयुगी बेटे के बारे में बताऊंगी। सुनिएगा ध्यान से। प्लेटफॉर्म पर आंखों में आंसू लिए कालीशंकर खड़ा था। अब क्या करे, कहाँ जाए? वापस बेटे के पास या गांव लौट जाए? उसकी चारों ओर भीड़ इकट्ठी थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। गांव जाने पर वही भयंकर समस्या सुरसा सी मुंह बाए खड़ी होगी, जिसके कारण वह अनिच्छा व्यवस्था में स्वाभिमान त्याग कर राघव के पास आया था। और राघव के पास जाने के नाम से तो शुरू में जब राघव पुलिस की चमचमाती वर्दी में गांव जाता था तो महाजन भी राघव की पढ़ाई में गिरवी रखे मकान व जमीन की चर्चा तक नहीं करता था। परंतु जब से राघव ने गांव जाना छोड़ दिया, महाजन के तकादों ने उसका जीना मुश्किल कर दिया। और अब तो उसे एकदम स्पष्ट कह दिया था कि यदि इसी महीने के अंत तक उसके पैसे ना मिले तो जमीन और मकान हमेशा के लिए उसके हो जाएंगे, क्योंकि अवधि पूरी हुई बरसों बीत गए हैं। इसी कारण वह शहर बेटे के पास आया था। बेटे ने उसे देखकर पैर छूना, गले लगाना तो दूर, ऐसी डांट लगाई कि उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। और 5,000 रुपये उसके सामने फेंकते हुए राघव की उस रौद्र मूर्ति की स्मृति से उसका साहस छूट रहा था। मैंने जिंदगी भर का ठेका नहीं ले रखा है, दोबारा कभी यहाँ आने की जरूरत नहीं है। मेरी तो इज्जत का जनाजा उठा दिया तुमने। क्या भेष बनाकर आए हो? ये रुपए लो और इसी समय यहाँ से चले जाओ। रात धर्मशाला में गुजार कर आज गांव जा रहा था, परंतु इतने अपमान सहकर मिले रुपए किसी ने प्लेटफॉर्म की भीड़ में निकाल लिए। भीड़ उसे साथ लेकर थाने पहुंची। परिचय पाकर जब इंस्पेक्टर ने सम्मान से झुककर उसके पैर छू लिए, फिर कंधे पकड़कर उसे कुर्सी पर बिठाया। आप आराम से बैठिए बाबूजी, आपके पैसे मिल जाएंगे, आप चिंता न करें। सम्मान पाकर कालीशंकर का गला भर आया। चाय के लिए उसने स्वयं ही मना कर दिया। तब उसे सब इंस्पेक्टर ने एक सिपाही को बुलाकर कहा, स्टेशन पर आज तो जेब कतरा था, उसे लेकर रज्जू दादा से कहना तुरंत आए। परंतु जब दूसरा सिपाही राघव को बुलाने जाने लगा तो कालीशंकर के समक्ष बेटे की वही मुखाकृति तैर गई, परंतु कुछ कह न पाया। करीब आधे घंटे बाद सिपाही तहमत पहने एक गुंडे टाइप व्यक्ति के साथ एक दुबले पतले लड़के को लेकर आ गया। उसे देखते ही सब इंस्पेक्टर ने अपना डंडा उठाकर पुलिसिया लहजे में कहा, क्यों बे, इसे पहचानता है? हाँ साहब, सुबह स्टेशन पर मैंने इनकी जेब से 5,112 रुपये 32 पैसे निकाले थे। तब तक थाने में राघव ने प्रवेश किया। एक क्षण के लिए कालीचरण की आंखें बेटे से मिली तो सहम कर कालीचरण ने आंखें झुठा ली। तुझे मालूम नहीं, ये इस थानेदार साहब के पिताजी हैं। इनके पैसे वापस कर और इनसे माफी मांग, वरना। इतना सुनते ही वह ग्रहकट सब इंस्पेक्टर के पैरों में गिर पड़ा। साहब, मुझे माफ कर देना। आज सुबह इन्हीं थानेदार ने दूर से इस आदमी को दिखाकर मुझसे कहा था कि उसकी जेब से सारे पैसे मुझे लाकर दो। स्टेशन के बाहर ये खुद खड़े रहे और अंदर प्लेटफार्म पर मुझे मौका मिला। मैंने इनका काम कर दिया। आखिर आप लोगों की छत्र छाया में ही तो हम पलते हैं। मेरी तलाशी ले लो साहब, मेरे पास एक भी पैसा नहीं है। सुनकर सब इंस्पेक्टर रज्जू दादा कालीशंकर अबाक रह गए। सभी फटी फटी आंखों से राघव को देखते रह गए। ये थे कलयुग के बेटे। ठीक है, आप लोग ऐसे मत बनना, अच्छे वाले बेटे बनना। ओके, बाय।